हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का आर्टिकल राइटिंग का ट्रिक देखने वाले हैं। एक बार आप लोग इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो किसी भी आर्टिकल को आप लोग इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेटर राइटिंग साथ ही नोटिस राइटिंग का कंप्लीट कर लिया है, उसका ट्रिक हम लोगों ने देख लिया है। अभी तक आप लोगों ने लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग का ट्रिक नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही आप लोग को वीडियो को एंड में ही स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आर्टिकल राइटिंग को। और हमारे चैनल पर इससे पहले नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ आप लोग को जल्दी नहीं दी जाएगा। पीडीएफ आप लोग को 2 या फिर 3 दिन बाद दिया जाएगा। उसके कुछ रीजंस है, मैं अभी तुरंत पीडीएफ नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा। सबसे पहले नोटिस राइटिंग लिखिएगा फर्स्ट में, क्योंकि सबसे इजी नोटिस राइटिंग ही होता है, मैंने समझाया है, आप लोग देखे होंगे। तो फिर लिखिएगा लेटर राइटिंग, क्योंकि फिर उसके बाद लेटर राइटिंग इजी है। और तब आप लोग आर्टिकल को शुरू कीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल में थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोग को अपना दिमाग लगाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ता है। तो समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रिक बताता हूँ, समझिएगा आर्टिकल राइटिंग को कैसे लिखना है। सबसे ऊपर में लिखेंगे क्या, सबसे ऊपर में लिखेंगे हेडिंग, जिसको कि टाइटल भी बोल सकते हैं, टॉपिक भी बोल सकते हैं। या तो हेडिंग बोल लीजिए, या टाइटल बोल लीजिए, या टॉपिक बोल लीजिए। जिस टॉपिक पे बोलेगा, मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान पर बोल दिया तो स्वच्छ भारत अभियान, या फिर क्लाइमेट चेंज पर बोल दिया तो क्लाइमेट चेंज लिखेंगे। मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलेगा, वही हमारा हेडिंग होता है, टाइटल होता है। ठीक है, उसको सबसे ऊपर में लिखेंगे, और ये हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल में लिखेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लोग इसको कैपिटल और फिर स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल में ही लिखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और फिर यहाँ पर बाई ABC लिखेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है कि कौन लिख रहा है, तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया क्या कि मान लीजिए अनुज अनुजा है, ठीक, अनुज अनुजा, या फिर कोई भी है, राजू कविता है, तो आप लोग यहाँ पर उसका नाम दीजिएगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नहीं है तो अपना नाम डाल दीजिएगा, या फिर XYZ भी डाल सकते हैं। तो बाई XYZ मतलब कि कौन लिख रहा है ना, तो यहाँ पर बाई कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद स्टेप से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टॉपिक वॉपिक लिखने के बाद, मतलब कि टॉपिक या फिर हेडिंग लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइटल। यानी कि जो हम लोग यहाँ पर टाइटल लिखेंगे ना, जो भी हमारा टॉपिक होगा या फिर टाइटल होगा, जिस चीज़ पर भी होगा, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पर है, तो फिर उसका इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पर कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और आप लोग इन्वर्टेड कोमा भी लगा सकते हैं ऐसे करके, चाहे तो आप लोग ऐसे करके इन्वर्टेड कोमा भी लगा सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है देखिएगा। सेकेंड स्टेप में बॉडी ऑफ द आर्टिकल्स, मेन पार्ट अब हम लोग लिखेंगे कि क्या है। जैसे क्लाइमेट चेंज पर ही पूछ दिया, क्लाइमेट चेंज, और आपके जो मॉडल पेपर है उसमें क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग क्वेश्चन से। तो मान लीजिए क्लाइमेट चेंज ही दे दिया, तो क्या करेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे। तो देखिए, कोई भी टॉपिक होता है तो उसके या तो कॉजेज होंगे या फिर इफेक्ट होंगे, मतलब कि कुछ कारण होंगे और प्रभाव होंगे। किसी कारण से ही होता होगा और उसका कुछ प्रभाव होगा। किसी कारण से ही तो कुछ भी होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज है तो उसका भी कुछ रीजन है, तभी तो होता है, और साथ ही उसका भी कुछ इफेक्ट है। तो कारण और प्रभाव लिख देंगे, और फिर एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज हो सकता है किसी का। मान लीजिए अगर किसी के कारण या फिर प्रभाव नहीं है तो उसका एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज होगा। ठीक, तो यही दोनों हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी में। ठीक, इससे आप लोग को लिखना है, ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज डायरेक्ट आप लोग बॉडी ऑफ द आर्टिकल याद रखिएगा। तो सेकेंड स्टेप में ये करेंगे, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, और सिर्फ एक स्टेप और बचा है। एक स्टेप क्या है समझिएगा, एक स्टेप यहाँ पर बचा हुआ है जो कि थर्ड स्टेप है, कंक्लूजन ऑफ होल आर्टिकल्स। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक, कंक्लूजन का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई जैसे क्लाइमेट चेंज दे दिया तो उसके कुछ कारण है, प्रभाव है, तो अब उसके कुछ उपाय भी तो हो सकते हैं, यानी कि रोकने के कुछ उपाय होंगे। ठीक, तो यहाँ पर उपाय हम लोग बता देंगे, या फिर मान लीजिए सजेशन हो सकता है। जैसे आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान है, अब उसमें कुछ उपाय तो है नहीं, उसमें क्या उपाय देंगे, उसमें सजेशन दे सकते हैं कि हाँ स्वच्छ भारत अभियान अच्छा है, ऐसे ही ये चलता रहना चाहिए, ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा भारत एकदम स्वच्छ हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं, उसमें सजेशन दे सकते हैं। तो या तो आप लोग लास्ट में उपाय दे देना है या फिर सजेशन दे देना है कंक्लूजन के तौर पे, तो यही करना है ना। तो आप लोग फॉर्मेट एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक बोल लीजिए, या फिर टाइटल बोल लीजिए, या फिर हेडिंग बोल लीजिए, ये लिखेंगे, कैपिटल में लिखेगा ज़्यादा बेटर है। फिर बाय लिख देंगे, किसके द्वारा, आप लोग यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी हमारा टाइटल है उसका।
फिर स्टेप 2 में बॉडी ऑफ द आर्टिकल, पूरा बॉडी लिखेंगे मेन जो है, और ये किस बेस पर लिख सकते हैं तो कॉजेज एंड इफेक्ट के बेस पर, या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बेस पर, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं कंक्लूजन ऑफ होल आर्टिकल्स, ठीक। थर्ड स्टेप में यानी कि उपाय लिखेंगे, और सजेशन चाहे तो लिख सकते हैं, अगर किसी में उपाय नहीं हो तो सजेशन लिख देंगे। तो ये सिंपल आप लोग का पूरा फॉर्मेट हो गया, यही हमारा ट्रिक है, ठीक, समझ गए होंगे। अब इसमें एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता था कि पहले जो आर्टिकल है नहीं, ये 10 मार्क्स का आता था, 10 नंबर का पूरे आर्टिकल आता था, और एक्चुअली आर्टिकल बड़ा होता है इसीलिए 10 मार्क्स का आता भी है। लेकिन अब ये आप लोग का 3 मार्क्स में डाल दिया गया। अभी आप लोग मॉडल पेपर में देखिए तो 3 मार्क्स में ही पूछा गया है, और कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये सिर्फ 3 मार्क्स में पूछा गया। तो 80 से 100 वर्ड में हमको लिखना है, ठीक, मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, 80 नहीं लिखना, क्योंकि वैसे भी 3 मार्क्स का ही है, तो 80 लिख दीजिएगा तो नहीं कटेगा। हमारा नोटिस 50 वर्ड में था, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं 30 वर्ड और बढ़ा देना है। जरूरी नहीं कि 80 हो, 70 के आसपास रहेगा तब भी चल जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 मार्क्स का ही है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात थी। पहले क्योंकि 10 नंबर का आता था तो बच्चे बहुत लंबा लंबा लिखते थे, तो ऐसा नहीं है, अब 3 मार्क्स का ही आता है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो फॉर्मेट समझ गए, ट्रिक समझ गए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके मॉडल पेपर में ही ये क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है 45 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अपना मॉडल पेपर खोल करके, मॉडल पेपर खोल कर देखिए, उसमें 45 नंबर दिया गया है किस पे, आर्टिकल पर। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिख रहा है किस पर, ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर हमको एक आर्टिकल लिखना है। और अथवा में करके बोल दिया, या तो इस पर लिखिए क्लाइमेट चेंज पर, या फिर ओमेन एम्पावरमेंट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। देख लीजिए बोल दिया 80 से 100 वर्ड्स, मतलब कि 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है, 70 वर्ड में भी लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो या तो आप लोग क्लाइमेट चेंज पर लिखे, जलवायु परिवर्तन, या फिर महिला सशक्तिकरण, यानी महिला सशक्तिकरण को क्या बोलते हैं, वोमेन इंपावरमेंट बोलते हैं, इस पर लिखिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों का देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई एक क्वेश्चन में फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, इसलिए हम लोग दोनों का देख लेंगे, और इससे आप लोग को अच्छे प्रकार से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था कि टॉपिक लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, या फिर हेडिंग लिखेंगे, तीनों एक ही बात है। किस चीज़ पर लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमको बोल दिया, क्वेश्चन में क्या बोला देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज बोला, तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज पर लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया हेडिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने कैपिटल में लिखा है क्लाइमेट चेंज, ठीक। आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, फिर मैंने बताया था स्टेप नंबर 1, याद कीजिए क्या था, देख लीजिए यहाँ पर देख भी सकते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइटल, टाइटल का इंट्रोडक्शन करना है। तो क्या हम लोग लिया है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे देखिएगा यहाँ पर कि क्लाइमेट चेंज रेफर टू द चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द अर्थ। क्लाइमेट चेंज क्या दर्शाता है, यानी कि जलवायु प्रदूषण क्या दर्शाता है, ये हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन को दर्शाता है, यानी कि जो हमारा वातावरण है उसको दर्शाता है, जो भी हमारा पृथ्वी है उसके वातावरण को दर्शाता है हमारा क्या, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से ही तो हमको पता चलता है कि हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, अभी गर्मी है या फिर ठंडी है, जलवायु परिवर्तन से ही तो पता चलता है। तो ये हम लोगों ने लिखे, और देख लीजिए मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा भी लगाया है, आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, स्टेप 1 कंप्लीट, ठीक है। स्टेप 2 में स्टेप सेकेंड में आ जाते हैं, जो कि क्या था, मेन बॉडी था हमारा। देख लीजिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए मेन बॉडी है, बॉडी ऑफ द आर्टिकल्स, जिसमें कि या तो आप लोग कारण या प्रभाव समझा दीजिए अगर है पॉसिबल है तो, और ये पॉसिबल नहीं है तो फिर लाभ या फिर हानि समझा दीजिए। तो यहाँ पर कारण और प्रभाव पॉसिबल है, क्लाइमेट चेंज किस कारण से होता है और फिर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हम लोग समझा तो सकते ही है, इसके लाभ या फिर हानि नहीं है, लेकिन इसके कारण और प्रभाव है, तो हम लोग यहाँ पर कारण और प्रभाव ही समझाएंगे। समझिएगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आप लोग का सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है। आप लोग यहाँ पर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन फिर डैश दे के लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर पैराग्राफ 2, या फिर लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ द आर्टिकल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग का ऐसे ही बेटर होगा, ज़्यादा उतना लिखने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। तो समझिएगा अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो द क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, ठीक। बिसाइड दिस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ इन वेरियस वेज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इसके इफेक्ट मैंने बता दिए, इसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज से हमारा लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से जो भी क्या बोलते हैं ऋतु जो हैं, यानी कि जो हमारे सीजन है ये बहुत ही इधर उधर हो चुके हैं, ऐसे यहाँ पर कारण बता देना, ठीक। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आप लोग खुद से भी लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं, बस आप लोग को थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं है।
और फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इफेक्ट हो गया। आप कारण देख लीजिए, द मेजर रीजन फॉर द क्लाइमेट चेंज, मेन जो रीजन है क्लाइमेट चेंज का, जो बड़ा रीजन है, जो प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज का, वो है ह्यूमन, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अभी जैसे हम लोग पेड़ काट रहे हैं और पेड़ लगा नहीं रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पर क्या फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे हैं, प्रदूषण होते जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं, उसी के कारण तो ये क्लाइमेट चेंज आया है, यही मेन कारण है। तो ही मैंने यहाँ पर लिख दिया ह्यूमन। आप लोग ह्यूमन एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, ठीक, जैसा आप लोग को अच्छा लगे। आगे है, पीपल ड्यू टू दिस नीड एंड ग्रीड हैज डन मेनी एक्टिविटीज। वो क्या अपने आवश्यकता के लिए और क्या बोल सकते हैं लाभ के लिए क्या कर रहे हैं, मैनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक। डेट नॉट ओनली हार्म द इन्वायरमेंट बट हिमसेल्फ टू, और सिर्फ वो इन्वायरमेंट को ही हार्म नहीं कर रहा बल्कि हमको भी हार्म कर रहा है, सभी मनुष्य को भी हार्म हो रहा है। आप लोग को पता होगा बहुत सारे अभी बीमारियां निकल के आ रही हो, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो हो रहा है। अभी अचानक ढेर सारा ठंड बढ़ जाए तो ऑब्वियसली बात है कि सभी का हेल्थ खराब हो जाएगा, हेल्थ इश्यू हो जाएगा। तो वही बात है, वही यहाँ पर लिखा गया है ना। तो यहाँ पर रीजन बता दिएगा, यहाँ पर इफेक्ट बता दिएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉजेज एंड इफेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि कारण है प्रभाव। और अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पॉसिबल है तो ये लिख दीजिए, या फिर ये दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल हो गया, या ध्यान रखिएगा, तो कोई एक लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर थर्ड स्टैंडर्ड देख लीजिए, थर्ड जो हमारा पार्ट था, इसमें कंक्लूजन लिखना था, जिसमें कि उपाय बता सकते हैं, सजेशन बता सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का हम लोग उपाय बता सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर उपाय ही बताएंगे, देखिएगा। या अब हम लोग थर्ड स्टेप को लिख रहे हैं, इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग एंड थिंग्स कंटिन्यू टू गो ऑन लाइक राइट नाउ, then a day in future will come when humans will become extinct from the surface of the earth। अगर ऐसे ही चलता रह गया ना, मतलब कि क्लाइमेट चेंज अभी जैसा खराब होते जा रहा है, जैसे अभी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, ऐसे ही चलता रहे तो ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमंस का अस्तित्व एक समय में ख़त्म हो जाएगा, ठीक, या फिर बहुत ही कम ह्यूमंस बचेंगे, बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। But instant negatively these problems we start acting on the then we can save the earth। और हम लोग अगर इसको रोक दे, अगर इसका हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो हम लोग क्या अर्थ को बचा सकते हैं एंड आवर फ्यूचर, और अपने भविष्य को भी बचा सकते हैं। तो ऐसे लिखना है आप लोगों को, समझ गए, समझ में आ गया होगा। और कितना समझ में आया ये भी बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में करके। तो यहाँ पर आप लोग का 45 नंबर वाला कंप्लीट हो गया, 45 नंबर। और इसी में एक और पार्ट दिया है, या तो क्लाइमेट चेंज पर लिखना था, जो कि हम लोगों ने तो लिख दिया क्लाइमेट चेंज पर। एक और दिया गया है, एक और यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए, ओमेन एम्प्लॉयमेंट। ओमेन एम्प्लॉयमेंट पर हमको क्या बोला है, आर्टिकल लिखने के लिए। तो ओमेन एम्प्लॉयमेंट पर भी हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं जिनको कि कम मतलब कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ऐसा वीडियो चाहिए, तो मैं ज़्यादा लंबा बना भी नहीं रहा हूँ। आप लोगों को ट्रिक मैंने समझा दिया, एक यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया, इतना काफ़ी है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। ये जो वोमेन एम्पावरमेंट है, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण है, इस पर जो आर्टिकल बनेगा, इसको मैं लिख करके PDF बना करके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है इजीली एक बार में देख सके, ठीक है। तो 10-12 मिनट का तो वीडियो एक्चुअली हो चुका है, तो 10-12 मिनट अगर आप लोग देखते हैं तो फुल फोकस के साथ देखेंगे। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना, तो आप लोग का फोकस टूट जाएगा, फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसा वीडियो बनाने की यहाँ पर नीड है नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो ही ईजी होगा। तो ये मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और इसके बाद आप लोग का सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग बढ़ रहा है, तो रिपोर्ट राइटिंग का भी मैं जल्द ही कंप्लीट करा दूंगा, और उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।